को मेरा नमस्कार। सभा में मौजूद आप सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार कि आप लोग यहाँ जन स्वराज की परिकल्पना को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जन स्वराज क्या है? समाज की मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का अभियान है। यह सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन करने का अभियान है। यह अभियान 2 अक्टूबर गांधी आश्रम भितिहरवा से पैदल चलकर आज आपके गांव पहुंची है। आप सभी ग्रामवासियों से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप लोग जोरदार ताली बजाकर सभी पदयात्रियों का स्वागत करें। अब मैं स्थानीय स्वागतकर्ता आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, आप सरपंच हैं, आप अपनी बात रखें। सबसे पहले ग्राम पंचायत राज सरना की तरफ से मैं प्रशांत किशोर जी एवं इनके सहयोगीगण जो इतने महीनों से इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए हमारे बिहार के धरती सिवान के सरना पंचायत में आए हुए हैं, और हम समस्त सरना पंचायत वासियों की तरफ से हम इनका कोटि कोटि स्वागत करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। जी धन्यवाद। अभी इसके पहले हमारे 2 माननीय अपनी विचारों एवं बातों को हमारे समक्ष रखे, जो कि प्रशांत जी के टीम की तरफ से हैं। मैं इनके विचारों से काफी सहमत हुआ और मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि पैदल यात्रा प्रशांत किशोर जी का, और रास्ते में इतनी उत्सुकता से लोग इनका इंतजार जो कर रहे थे, इनको बीच बीच में रुकना पड़ा, इसलिए काफी विलंब हुआ। और हमारे काफी उत्साहित जो जनता थी वो बहुत सी चले गए। कारण ये था कि चूंकि ये किसान का गांव है, हम लोग देहात में रहते हैं, किसी का गाय है, किसी के पास भैंस है, तो खैर कोई बात नहीं। मैं कल दोन में जहां ये इनका कैंपिंग हुआ है, कैंप लगा है, मैं गया था। प्रशांत किशोर जी की बातों को मैं बहुत गौर से सुना। लगभग हजारों लोग वहां पहुंचे थे और एक अमिट छाप सबके दिमागों पर आ गया। काफी कुछ बातें थी, जैसे कि हम दल में बटे हुए हैं, जातियों में वर्गीकृत हो रहे हैं। बिहार में जितनी भी समस्याएं हैं, हम उसको न देखते हुए अपनी जाति और पार्टी की गुणगान करते हैं, उसका गाना गाते हैं। और अभी तक कोई पार्टी की सरकार जो बनी, जो कोई 15 साल तक शासन किया, हम शिकायत करते रहे बिहार पिछड़ा हुआ है, बिहार में शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, सड़कें टूटी हुई है, यानी अनेक समस्याओं को हम चर्चा करते हैं, गाते रहते हैं। लेकिन जब वोटिंग का समय आता है तो पुनः उसी सरकार को हम समर्थन करते हैं। प्रशांत किशोर जी की बातों को, इनके विचारों को मैंने सुना। इनका मकसद एक ही है, इनका अभियान का एक ही विचार है कि नयापन कुछ ऐसा हो, बिहार में बदलाव हो, बिहार का तकदीर बदले, बिहार का तस्वीर बदले। इसके लिए हमें जातिवाद, पार्टीवाद, इन सब विचारों से ऊपर उठना होगा। हमें सही और गलत का चुनाव करना पड़ेगा। अगर बिहार की दशा को सुधारना है तो हमें सही समर्थन करना होगा, सही व्यक्तियों को चुनना होगा, सही लोगों को आगे लाना होगा। और
हम तो इनके कायल हैं, इनके विचारों से, और ये अपना विचार आप सबों के बीच रखेंगे और हम इन बातों को टटोलें, खुद में टटोलें और बिहार के भविष्य के बारे में भी सोचें। जी धन्यवाद। अब मैं आदरणीय पवन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। आप मुखिया में रनर अप रहे हैं। ग्राम पंचायत राज सरना की पावन पवित्र धरती पर मैं पूरे सरना पंचायत वासियों की तरफ से आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी का सादर अभिनंदन वंदन चंदन करते हैं। हम लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे सर का, और किसी कारणवश रास्ते में कुछ लोगों ने स्वागत के दौरान इनको बैठा लिया, इसकी वजह से थोड़ा सा बहुत लेट हो गया। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि सर अपने माध्यम से आप लोगों को संबोधित करेंगे, अपने विचार को रखेंगे। धन्यवाद। अब हमारे अभिभावक हैं एक, वो अपनी बात अब आप लोगों के सामने रखें। भाइयों, आज जो इस पंचायत में आज जो जन स्वराज का जो सलाद निकला हुआ है, तो मैं ये धरती का मैं नम्र करता हूँ। यहाँ के नौजवानों का, बेरोजगारों का, गरीबों का, किसानों का, मैं पश्चिम चंपारण का, मैं एक समाजवादी कार्यकर्ता, मैं जेपी का सिपाही, लोहिया जी का सिपाही, कर्पूरी जी का सिपाही, मैं इस पंचायत का सारे नर नारी को मैं अपने तरफ से प्रणाम करता हूँ। भाइयों, आज जो है ये धरती जो है, आज जो है हमारा पूर्वजों का देन है कि आज पूरे देश में जो है हमारे राजेंद्र बाबू का डंका पीटा गया, हमारे जयप्रकाश नारायण का डंका पीटा गया। वो जो धरती है, और यही जो धरती जो है पश्चिम चंपारण है। महात्मा गांधी गुजरात से चलकर कहीं गुजरात का लोग नहीं आया था, अमेरिका का लोग नहीं आया था, और जो है दूसरा मुल्क का लोग नहीं आया था। गांधी ने एगो लाठी लेकर पश्चिम चंपारण भिपियरवा में, वो हमारा कोई साधन नहीं था, नहीं रोड था, ना पुल था, ना पुलिया था। वो जो गांधी ने पैदल चलकर भिपियरवा में आश्रम खोले और दबे कुचले गरीबों का एक झोपड़ी बनाकर और उनको पढ़ाने का शुरू किया, यह महात्मा गांधी ने। जब पश्चिम चंपारण ने यह लड़ाई को जो शुरू किया, तो उसी का देन है कि आज पूरे भारत में जो है सो जन आंदोलन हुआ। गोली चला, अंग्रेजों ने गोली चलाया, लाठी चलाया, और जो से बहुत से लोग हमारे शहीद हो गए। आज उसी का दिन है कि आज भारत में आजाद हुआ। यह गांधी को लाठी लेकर चले थे। आज हमारे बीच में जो है आज प्रशांत जी आए हुए हैं। यह बिहार का दुर्दशा देखकर यह कफन खा लिए कि जब तक हम गांव में गांधी विचारधारा को, लोहिया विचारधारा को, जयप्रकाश विचारधारा को, हम इनके नीति और सिद्धांत को हम ऐसे हेलीकॉप्टर से नहीं जाएंगे, हम जो से कार से नहीं जाएंगे, चाहे जितना हो जाए, हम जो से पैदल चलकर गांव को सारी समस्या को हम देखेंगे, हम नोट करेंगे। जब तक हम 38 जिला का भ्रमण नहीं करेंगे, तब तक हम जो है अपना घर पर हम नहीं जाएंगे। यह प्रण किया है जिनका नाम प्रशांत किशोर है। आज जो है आज गांव गांव पैदल चल रहे हैं, आज घूम रहे हैं। जिस तरह जेपी आंदोलन में आज जो है से गुजरात समाप्त हुआ, छात्र नौजवानों को कहते हैं, आज जो है भगत सिंह, आज जो भगत सिंह वो भी अपना माई का लाल थे, चंद्रशेखर भी अपना माई का लाल थे। सारे नौजवानों ने जब तक इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे तो हमारा लड़ाई कारगर नहीं होगा। तो मैं नौजवानों को कहते हूँ, आइए, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, हम बोली से
तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इस बेईमानों को राज बदल दो भाइयों, इन बेईमानों का राज बदल दो। कहीं हाड़ी या कहीं दहाड़ी, कहीं दे बस लो और कुछ या जो मिला कर आज जो हासिल जितने हमारे क्या मिला, हमारा जादव भाइयों का, हमारे जादव भाइयों को क्या मिला, हमारे कुशवाहा भाई को क्या मिला, हमारे कुर्मी भाई को क्या मिला। आज नेपालिया सरकार हो गया, बाप ने बस मंत्री रहा, बेटा संतरी रहा। आज हमनी के फूट डालो, राज करो, अंग्रेज से ज्यादा भी यह सरकार चल रही है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन लोग को सरकार बदल दो। जय हिंद, जय। हमारी माता बहनें आप बहुत देर से बैठी हुई हैं, आप लोग भी बहुत देर से हैं आदरणीय प्रशांत जी का। तो मैं ज़्यादा विलंब ना करते हुए जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो सभा को लाभान्वित करें। नमस्कार। सबसे पहले तो आप के गांव के इस प्रांगण में मुझे आप मेरी बात रखने का अवसर दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। देखिए, मेरा नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता हैं नारवा से वोट मांगे आइल नहीं की, जन स्वराज दल बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है, आपसे वोट लेने का भी अभियान नहीं है। ये समाज के जरिए बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है। राजनीतिक दल और व्यवस्था में फर्क है। ये राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है जिसमें दल तो बने लेकिन दल किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति का न होकर बिहार के उन सारे लोगों का हो जो इसको मिलकर बनाएं और आगे मिलकर चलाएं। पिछले 40-50 सालों में आपने सारे दलों को, नेताओं को वोट देकर देखा, सबको कुछ न कुछ आपने उम्मीद सबसे आपकी रही होगी। आज से 40-50 साल पहले भी बिहार इतने गरीब रहे और आज भी बिहार इतने गरीब बा। तो अगर आज आप किसी प्रशांत किशोर पर भरोसा कीजिएगा, कोई नया दल का मेंबर बन जाइएगा, तो उससे बिहार नहीं सुधरने वाला। पहले से 50 को दल है, एक और दल बना लीजिएगा तो उससे क्या होगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये जो पूरी पद यात्रा है वो इसी बात के लिए है कि बिहार के लोगों को ये बताया जाए कि जो आपकी अपनी समस्या है, जिसका ज्ञान आपको किसी नेता से ज़्यादा है, कोई व्यक्ति आकर आपको कितना ही बता देगा, आप तो इसी समस्या में जी रहे हैं। सबको यहाँ पता है कि यहाँ बहुत भ्रष्टाचार है, सबको पता है कि आपकी गरीबी का हालत क्या है, आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, आपको रोजगार नहीं है, आपके सड़कों की गलियों की स्थिति खराब है। तो सबे जाना था, के नहीं जानते? मैं नेता आके का बोल दी हूँ, रउआ भी सब मालूम बा, रोज रउआ एकरा पर बतियाओ तो बानी। लेकिन आपकी दुर्दशा इसलिए है कि आप बात करते हैं लेकिन जिस दिन वोट देते हैं उस दिन वोट इन विषयों पर न देके वोट आप दीजिएगा जात पर, वोट आप दीजिएगा धर्म हिंदू मुसलमान पर, वोट आप दीजिएगा भारत पाकिस्तान पुलवामा पर, वोट रवा देव लालू के डर से भाजपा के, अब भाजपा से जो डरा था वो देता लालू के। वोट तो आप पढ़ाई के लिए दे नहीं रहे हैं, वोट आप रोजगार के लिए दे नहीं रहे हैं, तो सुधरेगा कैसे? कभी नहीं सुधर सकता है। कोई दल बना ले, कोई प्रशांत किशोर आ जास, 1 गो आ जास कि 10 गो आ जास, बिहार सुधरे वाला नहीं के। कोई वजह है कि आज 50 वर्ष से ये सुधरा नहीं है। सुधर इसलिए नहीं रहा है कि जो आदमी यहाँ भोग रहा है उसको चिंता ही नहीं है। आपका लड़का खाए बगैर सो रहा है, आपका लड़का पढ़ नहीं रहा है, आपका लड़का बेरोजगार है, आपको उसका चिंता नहीं है। आपको चिंता है अपने जात की, आपको चिंता है धर्म की, आपको चिंता है पुलवामा पाकिस्तान की। रउआ सब बात के चिंता में, खाली अपन लइकन के अपन भविष्य के चिंता नहीं की। हम गांव में रोज जाई भी जकरे के माइक देबू कही कि भैया शिक्षा व्यवस्था बड़ा ध्वस्त हो गई बा, शिक्षा सुधर जाई न तो बिहार सुधर जाई। इतना आदमी जब बैठल बा सब होशियारे बा, हमारा से तो सब होशियारे हो। रउआ अपना लइकन के नाम पर बताई कि जीवन में कहिया शिक्षा खातिर वोट दिले रही, किस दिन आपने रोजगार के लिए वोट दिया है? कभी रोजगार के लिए आप वोट नहीं दिए हैं, कभी शिक्षा के लिए वोट नहीं दिए हैं।
एगो आदमी की आदत लागिल बा कहे कि नेता सब ठगत अड़। कोई नेता आपको नहीं ठग रहा है, कोई नेता आपको नहीं ठग रहा है। नेता भैया अगर ठगता तो एक बार ठग लेता, दूसरा बार आप सीधा हो जाते। 2 बार कोई ठग लेता, 3 बार ठग लेता। आप 50 वर्ष से ठगाइए रहे हैं, तो 50 वर्ष से अगर नेता आपको ठग रहा है, इसका मतलब है कि कुछ दिक्कत तो आपके भी न सोच में है। नेता आपको नहीं ठग रहा है, आपने जो बोया है वो काट रहे हैं। जिस बात पर आपने वोट दिया है वो पा रहे हैं। आपने वोट दिया है जात के आधार पर, तो जात के बात हर जगह होता। आपने वोट दिया है भारत पाकिस्तान पुलवामा के नाम पर, तो जयार वह टीवी खोलता नहीं तो वह सुनाई देता। आप 5 किलो अनाज के लिए वोट दिए तो 5 किलो अनाज मिलता। जो बोइएगा वही ना काटिएगा। बिहार के आदमी बोता बबूल आ खटिया पर दाल भात चोखा खा के सोचता कि आम काहे नहीं मिलत खाए के, तो ना मिली, नहीं मिल सकता। आप काम कुछ कीजिएगा नहीं, गलत वोट दीजिएगा, सोचिएगा कि बहुत बढ़िया हो जाओ। गांव में हम चलत तनी आदमी कहता मुखियावा बड़ा चोर बा, और वही मुखियावा से 500 रुपया लेके वोट दिले बड़ा, तो 500 रुपया दे के वोट मुखिया बनी तो वहां के ईमानदारी करी। काहे देता नहीं 500 रुपया लेके वोट भैया? आप 500 रुपया लेके वोट देले बानी, तो अब स्थिर बैठी, अब जीत के आई बहु लूटी। आप जात पर वोट दिए तो अपने जाते का ना बात बतियाएगा। नेता कोई जात का राजनीति नहीं कर रहा है। बिहार में एगो बीमारी हो गई, बाकी सब नेता हमनी के जात पात फैलावता। नेता नहीं जात पात का फैला रहा है। नेता तो अपना चिंता कर रहा है, अपने बेटे का चिंता कर रहा है। जात के राजनीति क्या करता है? जहां जात के राजनीति के बात हुई तो आदमी कहे कि लालू जी शुरू कर ले बहुत जात के राजनीति करते हैं। हम आपको कह रहे हैं लालू जी जात के राजनीति नहीं करते हैं। लालू जी अगर जात के राजनीति करता तो इन भाई कहतन कि जे जादव में सबसे बढ़िया आदमी बा, ये आदमी बिहार के राजा हुई, बिहार के मुखिया बनी। और सब जादव जी लोग आप लोग मिलकर हमको वोट दीजिए। लालू जी नहीं ना कह रहे हैं, लालू जी कह रहे हैं कि हमारा लड़का मुखिया बनेगा, राज्य का राजा बनेगा, सब जादव जी लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। लालू जी अकेले नहीं खन, मांझियो जी ये कहता हूँ, कोनो पंडित जी के नेता भाव तो वही ये कहता हूँ कि भाई हम है, हमारा लड़का है, हमारा जात का सब आदमी आप लोग हमको वोट दीजिए। तो जात के राजनीति कहाँ बोल? ये तो परिवार का राजनीति है, स्वार्थ का राजनीति है। नेता अपने लड़के का स्वार्थ देख रहा है, अपना स्वार्थ देख रहा है। आप बुर्बक हैं, आप अपने चक्कर में जात धर्म का झंडा लेके घूम रहे हैं, तो भोग रहे हैं। तो ये पूरा अभियान यही बताने के लिए है कि अगर आप अपना और अपने बच्चे का चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई जाति, कोई नेता, कोई विचारधारा आपका चिंता नहीं करेगा। ये बात को पहले गांठ बांध के मान लीजिए, और नहीं तो जिसका झंडा लेके ढो रहे हैं ढोते रहिए। 50 वर्ष पहले हूँ आपका यही बदहाली में थे, अब 50 वर्ष के बाद भी इसी बदहाली में रहिएगा। ये भी लिख के जा रहे हैं। जब आपका लड़का आधा पेट खा के सो रहा है, आप अपने लड़के के लिए आपको चिंता ही नहीं है, तो दूसरा आदमी आके सुधारेगा। आदमी कहता कि प्रशांत किशोर आई बावन बड़ा मेहनत करता, होशियार बावन, नहीं सुधार दियो। हम रुआ कहता नहीं 10 गो प्रशांत किशोर आज हम तो बिहार ना सुधरी। ये नहीं सुधरने वाला है। हम आगे चलते हैं, हमारे साथ लड़का ये सब दौड़ता है, छोटा छोटा है। 100 गो लड़का अगर दौड़ता है तो 50 गो के शरीर पर तो कपड़ा नहीं के। आधे से ज्यादा बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है। आपका लड़का पढ़ने जा रहा है तो पढ़त नहीं के, पिलुआ वाला खिचड़ी खाता, और रउआ ओकर चिंते नहीं के। अरे राउर लड़का जब खिचड़ी खाई तो मजदूर न बनी तो कलेक्टर बनी। इतना बात नहीं के बुझात, और नहीं के बुझात तो फिर बाप बाप काहे करते हैं, तो मजदूर बन के रही। आप मजदूर हैं, आपका लड़का भी मजदूर रहेगा। जब आपका लड़का पढ़ेगा तब न सुधरेगा। नेता क्या करता है छोड़ दी, जेकरे के वो माइक दे तो शिक्षा को बड़का बड़का ज्ञान दी। अब पूरा बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त बा, कहीं पढ़ाई नहीं के। एगो हमरा के पेपर के कटिंग दिखा दी जहां बिहार के 10 गो आदमी जाके बैठल होकर स्कूल में धरना पर कि भैया जब तक हमारी स्कूल ना चली तब तक हमने के ना उठल जाए। आ काल कोनो जात के मंच हो जाओ, काल कोई चॉकलेट बांटे आ जाओ, टोपी बांटे आ जाओ, 1000 आदमी जुट दियो। और राउर लड़का जहाँ पढ़े जाता पढ़ाई नहीं हो तो उजा रुआ ना जाए। ना सोचब कि भाई हमारे पढ़ाई इजा होके कि ना।
सब की आदत लग गई नेता कहे के। अरे जब रउए गलती करता नहीं, आप गलत वोट दबाइएगा तो नेता गलती ना उसमें से आएगा। आप गलत चुनिएगा तो गलत ही बनेगा। गलत आदमी के चुन दे रहे हैं, उसके बाद सोचता नहीं कि सब बढ़िया काहे लिखे हो, तो नहीं होगा बढ़िया। यही बताने आए हैं, वोट हम मांगते नहीं है, चंदा किसी से लेते नहीं है। आपको अच्छा लगे तो मानिए, और नहीं अच्छा लगे तो जिस दुर्दशा में जी रहे इसी में आगे बढ़िए। जेकरा के आदमी कहते क्या करिए भैया, हमनी के विकल्प ना रहे, रउआ दल बनाई। हम काहे दल बनाई भाई? कष्ट में रउआ पड़ल बानी और दल हम बनाई? हमारा लड़का तो देश का सबसे अच्छा स्कूल में पढ़ता है, हम काहे के दल बनाए भाई? आपको ना तकलीफ है, आपका लड़का ना बेरोजगार बैठा है, हम थोड़ा ना बेरोजगार है। लेकिन आपका लड़का बेरोजगार बैठा है, रउआ कुछ ना करब, हम आके दल बनाई, कोई मंगल ग्रह से आके सुधार दिहित बिहार, तब हमने के बड़ा आनंद से रहती जा। ये नहीं होने वाला है। अगर बिहार को सुधारना है तो आपको अपना कंधा लगाना पड़ेगा, और नहीं तो जिस दशा में आप हैं उसी में रहिएगा। पंजाब को पंजाब के लोगों ने बनाया है, कर्नाटक में, गुजरात में, तमिलनाडु में, जहां आपके घर के लड़के जाकर मजदूरी कर रहे हैं, वहां के लोगों ने बनाया है। बिहार के आदमी जाकर नहीं बनैले हरियाणा, वहां के लोगों ने बनाया है। ऐजा के आदमी कुछ काम ना करी। बिहार के आदमी के खाली बैठ के बकैती करे के बा। 4 गो आदमी जहां बैठ जाए बस चालू बा। वियतनाम, कंबोडिया, अफ्रीका, अमेरिका, सब के राजनीति बतियावे के बा। आई नहीं देखेगा कि हमार लड़का पढ़ता कि नहीं पढ़त, तो हम ऐसे पैदल चलता नहीं कि जाके हाथ जोड़ी सबके। अरे भाई जगिए, और अपना नहीं तो अपने बच्चों का चेहरा देखिए। नहीं तो जिस गरीबी, जिस बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, इसी में आपके आने वाले पीढ़ी और बच्चों की भी जिंदगी बीतेगी। कोई बिहार को सुधार नहीं सकेगा। तो सोचा था नहीं कि वोट देवे से सुधर जाई, नहीं सुधर सकता है ये। बिहार के आदमी को कोई चिंता ही नहीं है। जब कोरोना भई, जौना घर के लड़का 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चल के आया, जान ओगरी सुखाई रह के लड़का जी ही की मर जाई, वही लोग जब वापस चले गए, वही परिवार का आदमी जाकर फिर उसी को वोट दिया है। आप कष्ट में नहीं रहेगा तो हम कष्ट में रहेंगे। जहां चली आदमी कहता ए भैया रउआ आगे बढ़ी, रउआ संगे बानी जा, रउआ संगे हमनी के बानी जा, सब तन मन धन से। तो हम रोज मन से कहते हैं कि हमको आपका साथ नहीं चाहिए। जिस समाज में लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े, आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। हमको इतना बुर्बक पूछते हैं आप। अरे जो अपने बच्चे के साथ नहीं खड़ा है वो हमारे साथ क्या खड़ा होगा? आपका लड़का पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा है, रउआ ओकर चिंता नहीं खे, रउआ पुलवामा, चाइना देखता नहीं। मोदी जी आई हम तो सुधार दी हम, और रउआ क्या करो भाई? रउआ बस दाल भात खा के सुतब। यही बताने के लिए गांव गांव जा रहे हैं। जगिए, संकल्प लीजिए कि अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए जात पर, धर्म पर, 5 किलो अनाज पर, नाली गली पर वोट नहीं देंगे। आपके वोट की कीमत 4 किलो अनाज नहीं है। आपके वोट की कीमत है आपके बच्चे का भविष्य। गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। अगर आपके घर में कोई पढ़ लिख जाएगा तो पढ़ लिख के नौकरी करके आगे बढ़ सकता है। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं के जगह भी जगह जमीन बा तो खेती करके आगे गरीबी से निकल सकेला। जरा भी दोनों नहीं, अगर पूंजी बा तो कुछ रोजी रोजगार व्यापार करके आगे बढ़ सकेला। तो आप देख लीजिए बिहार की दशा। शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त बा, एको आदमी पढ़ते नहीं के। हर साल 40,000 करोड़ रुपया खर्चा होता शिक्षा पर, और 40 गो भी लड़का जैसे पढ़ के निकलत सरकारी स्कूल से। और जमीन के हालत ई बा कि बिहार में 100 में 60 आदमी के पास जमीने नहीं के। 60 आदमी तो भूमिहीन बा सिरे से। आ जे 40 गो बच गए खेती करे वाला, ओमे 90% आदमी खाली जिए वाला खेती करता, जियो तक खाली खा, इतने खेती करता कि ओकर पेट भर जाओ। वो कमाने वाला खेती नहीं है, जीने वाला खेती है। 1 बीघा 1.5 बीघा जमीने बा, ओमे करिहन का इतने पैदा करिहन कि उनका बाल बच्चा खा लो। तो जब पढ़ाई आपके पास है नहीं, जमीन आपके पास है नहीं, इतना गरीबी है कि कोई के पूंजी तो है नहीं थे, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? कितनों हाथ पांव मार लीजिए।
कभी सरकार वृद्धावस्था पेंशन दी, कभी कोनो योजना चालू करी, कभी गरीबी खत्मे ना हो सके। जब तक इस 3 बात पर मूलभूत काम नहीं होगा तब तक बिहार को गरीबी से नहीं निकाला जा सकता है। तीनों चीज चाहिए। समाज को शिक्षित बनाइए, जो लोग खेती किसानी कर रहे हैं उनकी आमदनी को बढ़ाने का उपाय किया जाए, और जो लोग स्वरोजगार करना चाहते हैं उनको पूंजी बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए, तभी यहाँ से गरीबी से निकलिएगा। और नहीं तो जीवन भर पीढ़ी दर पीढ़ी इसी गरीबी, इसी बदहाली में जिंदा रहिएगा। अगर पूरा देश, पूरा दुनिया में बिहार अलग से देश होई तो 6वां सबसे गरीब देश होता, लेकिन आदमी को यहाँ देखिए आंखें नहीं खुल रहा। हम अफ्रीका में काम किए 5 बरस, तो आदमी रास्ता में पूछा था कि भैया अफ्रीका एक से खराब बा, तो आपको बता रहे हैं अफ्रीका इससे खराब नहीं है। 4 गो 5 गो देश अफ्रीका में छोड़ दीजिए, अफ्रीका महादेश में 54 गो देश है, वहां का भी सब देश बिहार से अच्छा है। इतना हम लोग का दुर्गति या दुर्गंजन है, लेकिन ये जाके आदमी के जागे के नहीं खे, उनका वह जात के पर वोट देवे के बाद, उनका वह धर्म पर वोट देवे के बाद। 14 में मोदी जी के सबे जब वोट देले हुई, हम ही प्रचार करत रहे मोदी जी के। 12 में 13 में कोई यहाँ नाम नहीं जानता था मोदी जी का। आज बड़का भगवान मोदी जी के प्रवक्ता जे बेटा था वो मोदी जी के सब प्रवक्ते बा। 12 में 13 में गांव गांव में हमने सर्वे कराया है देश भर में, बिहार भी उसमें शामिल है। आदमी नाम ना जानत रहम के हम नरेंद्र मोदी, अब ऐसा बुझाता कि रहुए जानत तानी कि मोदी जी के कितना आवता। जहां चल जाई ए भैया मोदी जी ठीक कर दियो। मोदी जी आ गई 9 बरस से बालन प्रधानमंत्री, अब ठीक भइल कि ना छोड़ दी। मोदी जी बिहार खातिर कुछ कहलन कि ना यो छोड़ दी। मोदी जी के प्रधानमंत्री रहे से कोनो फायदा भइल कि ना यो छोड़ दी। 9 बरस से मोदी जी प्रधानमंत्री बालन, आई जा इतना आदमी सब होशियारे बा, हमरवा के चुनौती दे के जाता नहीं। 9 बरस में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर एक बैठक किया है, उसका आप हमको प्रमाण दिखा दीजिए, पेपर कटिंग दिखा दीजिए, हम कल से मोदी जी का झंडा लेके चलने को तैयार। एक बैठक तक नहीं किया मोदी जी ने। ये चिंता का बात नहीं है, चिंता का बात यह है कि हमको मालूम है कि हर आदमी फिर जाके वही कमल पर बटन दबाएगा। तो दोस्त मोदी जी का है कि आपका है? मोदी जी प्रधानमंत्री बा, उनका राज्य चमक रहा बा, रवा दुर्दशा में बानी, राव लेकर जाके वही गुजरात में मजदूरी करत और ताली बजाई। जब आपको अकल ही नहीं है तो आप भोगिएगा, नहीं तो हम भोगेंगे। 40 MP का ना राज्य है बिहार, अगर आप वोट नहीं दीजिएगा तो दिल्ली में बन जाए सरकार। 40 में 39 MP आप जिता कर भेजे हैं भाजपा का, हमने के एगो बैठकों भर औकात नहीं खे, एगो बैठक भर का औकात नहीं है 9 बरस में। फिर भी आदमी यहाँ कह रहा हम भाजपा को वोट देंगे, हम भाजपाई हैं। तो रहा ना भाई, रहा भाजपाई। तो फिर लड़का जब नहीं नौकरी मिला तब बाप बाप काहे करता रहा? जब 1200 लागत है सिलेंडर के तो काहे न रियाता रहा भाई? तब वोट देवा तू घरे घर से, या सिलेंडर का पैसा पाकिस्तान का आदमी दी? दोनों बात तो ना होई। जैसा वोट दीजिएगा वही परिणाम पाइएगा, वो चाहे लालू जी हो कि नीतीश हो कि प्रशांत किशोर हो। हमारा के वो वोट दे तब वो ठगाई। जब आप में वो कोई जागृति नहीं है, चेतना नहीं है, जो समाज का चेतना मर गया उसका तो नाश निश्चित है। हमने के दिल्ली स्टेशन पर वो चली हमारा संगे, ट्रेन पर लेकर चढ़ता सन। एकमात्र बिहार का ऐसे लोग हैं जहां ट्रेन पर बैठा तो मार लाठी मार रहा है वहां पर GRP वाला, वही आदमी आ रहा है लाठी खा के। ट्रेन में बैठे की जगह नहीं के, भेड़ बकरी की तरह कुचा के आदमी आवता। इला के बाद फिर वही जाति, फिर वही धर्म, फिर वही झंडा लेके घूम रहे हैं। जरा से पूछो तनी काहे वोट देले रहो? ए भैया सब गाँव वाला देते रहे तो हमू दे देनी। अरे आपका लड़का, आपका सवांग वहां जाके जवानी खपा रहा है, 14 घंटा मजदूरी कर रहा है 15,000 रुपया खाती। अरे वो ऐसा ही वोट दे देता नहीं? ऐसा ही दे दे तो रवा ना भोगब तो हम भोगब। ये चेतना होनी ना चाहिए भाई आपको। दूसरे राज्य में गरीबी नहीं खे, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में गरीब आदमी नहीं है। वहां का आदमी आके काहे नहीं मजदूरी करो? खाली बिहार के 2 करोड़ लेकर जाके काहे मजदूरी करता है भाई? इसलिए कर रहा है कि यहाँ व्यवस्था इतना खराब है कि 10,000 15,000 रुपया खाती भी आपको बाहर अपना घर परिवार छोड़ के जाना पड़ रहा है।
अब फिर भी आदमी का आंख नहीं खुल रहा है। एक ही आदमी को बार बार वोट दे रहे हैं। 32 वर्ष से लालू नीतीश इसी को वोट दिए जा रहे हैं। एक बार मोदी जी के पोस्ट पकड़ लें तब छोड़बे ना करी हम पिछले अब अगला 15 वर्ष तक जब तक जीवन बर्बाद ना हो जाए तब तक इनके के वोट देते रहे। आप चलिए कर्नाटक में 1985 के बाद कोई सरकार दोबारा चुन के आया ही नहीं है। तब न वहां बंगलोर दिख रहा है। नेता को डर है कि काम नहीं करेंगे तो 5 वर्ष में जनता मार के हटाई। तो डरे की जरूरत नहीं है। जे नेता बाबू काम कहा जोड़ता वो तो ही जोड़ता कि अच्छा कितना भूमिहार बार पंडित जी कितना हो गई अच्छा तो मैं नोनिया जोड़ देता नहीं मैं इस मुसहर के घटा देता नहीं। यह दिन रात गणना कर रहा कि कौन जाति के कितना बा कि हम वोट हमार हो गई जीत जाई। तो जो जात के नाम पर बंधु कुछ लोग जात के नाम पर बंधुआ मजदूर बन गया है, कुछ धर्म के नाम पर बन गया है। कोई लालू के डर से भाजपा को, कोई भाजपा को डर से लालू को। वोट अपना नाम पर वह समस्या पर देख कहां बानी। जिस दिन आप वोट देने लगिएगा शिक्षा और रोजगार पर बिहार सुधरने लगेगा। जरूरी नहीं है कि आप किसी एक पार्टी को वोट दीजिए, जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन दीजिए शिक्षा और रोजगार पर। बिहार में चर्चा तो होके चाहिए। तो सब दल वाला देखिए ना, काल शिक्षा पर अगर सबे संकल्प कर ले कि शिक्षा रोजगार पर वोट पड़ी तो सब दल वाला झूठ चाहे सही कुछ तो कुछ बोलेगा कि हम शिक्षा कैसे सुधारब, कि रोजगार कैसे दे। अभी तो अब जब बातें नहीं करा खाली जाते पर वोट दे रहे तो जात की बात होता हर जगह। इसीलिए ये समस्या है। समझ में आए तो बहुत अच्छा, और नहीं समझ में आए तो जिसका झंडा लेके चल रहे तो चलिए 2-4-10 वर्ष और, तब नशा फटेगा, तब जगिएगा। अभी तो जगने वाले नहीं है। हमारा काम है अपना करना, घर घर जाके बताना। समझे तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो उससे भी बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद।